नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस क्लास के अंदर जो राजस्थान की मिट्टियां हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। मुख्यतः राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया है। उसमें पहला तरीका अपनाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनके जो राजस्थान के कृषि विभाग ने उसके अंदर क्या क्या वर्गीकरण किया वो पढ़ेंगे। और तीसरा वर्गीकरण होगा मृदा का रंग कैसा है, मृदा का संगठन कैसा है, उसकी उत्पादन क्षमता कैसी है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। तो मिट्टियों का तीनों वर्गीकरण पढ़ेंगे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गागर में सागर भरना। आज अपन उसको इस क्लास के अंदर चरितार्थ कर देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अगर कोई कमी लगती है वो भी कमेंट में बता दिया करो, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो ये पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करवा दो। तो मैंने मंथली के हिसाब से एक मंथ की एक क्लास बना के पिछले 6 महीनों की क्लास अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर करंट अफेयर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आपको 7 वीडियो मिलेंगे, जिसमें 6 वीडियो में तो 6 महीने की करंट अफेयर मिलेगी। एक वीडियो में जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो अपना प्यार बनाए रखना, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट तैयार करता रहूंगा। चलिए आज के अपन क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सामने जो भी पेपर आ रहे हैं, रीट मेंस का पेपर आ रहा है, पटवार ग्राम सेवक वीडियो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस एसआई, कोई सा भी एग्जाम आ रहा है जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, ये टॉपिक होगा अपने इसमें से क्वेश्चन 101% आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान की मिट्टियों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है वो अपन पढ़ेंगे इस क्लास में। तो राजस्थान की मिट्टियों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है उसके अंदर पहले प्रकार का वर्गीकरण है एरिडोसोल्स, जिसको अपन शुष्क मिट्टी बोलते हैं, एरिडोसोल्स। ठीक है, इस मिट्टियों को समझने और याद करने का सबसे मैं एक शानदार ट्रिक आपको बता देता हूं। आप मैप पे इन मिट्टियों को भर लीजिए, कभी नहीं भूलोगे आप। एरिडोसोल्स मिट्टी है वो सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर यानी इन जिलों के अंदर ये पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की ये प्रधान मिट्टी है। जो अपने राजस्थान का मैप है, कच्चा मैप ऐसा है। राजस्थान की आकृति जो चतुष्कोणीय पतंगाकार है, ये आकृति सर्वप्रथम टीएच हेंडले ने दी थी। राजस्थान का वर्गीकरण अपन जब करते हैं तो इसको 4 भागों में बांटते हैं: पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी का मैदान और हाड़ौती का पठार। इसके अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, जो ये मरुस्थल वाला राजस्थान है, इसके अंदर जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर और पाली जिला है, यानी ये जो अरावली के जस्ट टच में जो पास में जिले हैं वहां पर ये एरिडोसोल्स नाम की मृदा पाई जाती है, जिसको अपन शुष्क मृदा बोलते हैं। और ये अम्लीय मिट्टी होती है। अम्लसार आप समझते हो, आपने अम्लसार, उदासीन सारी चीजें पढ़ी है, पीएच स्केल पढ़ी है, तो आप समझते हो ये एक अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, लवणीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, दूसरी सोल्स है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स जो मिट्टी है उसको अपन बोलते हैं शुष्क अर्ध शुष्क मिट्टी। ठीक है, मैंने ये मैप आपको, जैसे ये मैप मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको अभी ये ऐसा बताया था। अपन पश्चिमी जो रेगिस्तान है वहां पर जो अरावली के पास पास के जिले हैं वहां की मृदा मैंने पढ़ा दी। अब एंटीसोल्स मृदा कहां पर है? शुष्क अर्ध शुष्क मिट्टी है, नवविकसित मिट्टी है। पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जिलों में, जो पश्चिमी राजस्थान है उसके लगभग सभी जिलों के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। सार्वधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी का सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि सार्वधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो एंटीसोल्स मृदा है, जिसको शुष्क या अर्ध शुष्क मिट्टी बोलते हैं और पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? तीसरी क्या है? इंसेप्टिसोल्स मिट्टी, जिसको अपन आर्द्र मिट्टी बोलते हैं। आर्द्र मिट्टी बोलते हैं, आपके दिमाग में आगे होंगे आर्द्र जिले कौन कौन से हैं, तो वहां पर ये इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। सिरोही के अंदर, पाली के अंदर, राजसमंद के अंदर, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, जो अपने दक्षिण पूर्व के जो जिले हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जहां दक्षिण के जिलों में पाई जाती है, दक्षिण के पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ जो जिले स्थित है वहां पर इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। आगे क्या है? एल्पिसोल्स मृदा। ठीक है, उपाद्र, आद्र और जो जलोढ़ जलवायु है वहां पर ये पाई जाती है। उपजाऊपन अधिक होता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंदर? तो एल्पिसोल्स मृदा है। जिला कौन सा है? जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जिले आप टिक कर लेना और उनके ऊपर लिख देना एल्पिसोल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? वर्टिसोल्स मिट्टी। आर्द्र और अति आर्द्र जिनको बोलते हैं, तो अति आर्द्र जिले कौन से आपको पता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जो हाड़ौती का पठार है वो अति आर्द्र है, तो यहां पर ये मृदा पाई जाएगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती का पठार है, वहां पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। इसके आगे देखते हैं आगे का वर्गीकरण क्या है। अब जो कृषि विभाग है, राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने कौन कौन से वर्गीकरण किए हैं, तो आपको सबसे पहली लाइन तो आपको यही याद रखनी है कि कृषि विभाग ने मृदा का 14 भागों में विभाजन किया है। कितने भागों में? 14 भागों में वर्गीकरण किया है। 14 के 14 भाग में आपको यहां बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। जो वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ा है वो तो आपको याद रखना है, उसके जिले आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आगे जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके अंदर ये जो कृषि विभाग का राजस्थान के 14 प्रकार का जो मिट्टियों का वर्गीकरण है उनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है।
जो साइरोजम मिट्टी है वो गंगानगर में पाई जाती है। इसके अंदर मोटा मोटी एक मिट्टी का आगे एक जिला मिलेगा आपको। तो जो साइरोजम मिट्टी है वो गंगानगर के अंदर पाई जाती है, रेवेरिना गंगानगर के अंदर पाई जाती है। तो साइरोजम और रेवेरिना है वो कहां पर पाई जाती है? गंगानगर में। जिप्सीफेरस बीकानेर में पाई जाती है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट मिट्टी है, ध्यान रखना। जिप्सीफेरस है जो कहां पाई जाती है? वो बीकानेर के अंदर पाई जाती है। रेवेरिना और जो साइजोरम है, साइरोजम है, वो गंगानगर के अंदर पाई जाती है। साइरोजम गंगानगर में पाई जाती है, रेवेरिना गंगानगर में पाई जाती है और जिप्सीफेरस बीकानेर में पाई जाती है। एक बार आंखें बंद करके वापस याद कर लो, जो साइरोजम है गंगानगर में, रेवेरिना गंगानगर में, जिप्सीफेरस बीकानेर के अंदर, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते, आगे क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहां पाई जाएगी? आपको पता है ज्यादातर मरुस्थल वाले जिलों में पाई जाती है। मरुस्थल 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है, आपको पता है। ठीक है, 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मिट्टी है वो कहां कहां पाई जाती है? गंगानगर में पाई जाती है, चूरू में पाई जाती है, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर। जो गंगानगर जिला है, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर, जो बड़े बड़े मरुस्थलीय जिले हैं, इनके अंदर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये क्या है? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पता है आपको कौन सी होती है? जो नदियां बहा के लाती है उनको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही। जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही के अंदर ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट मिट्टी है, याद रखना। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिट्टी है। नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी, जो नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी है वो कहां पाई जाती है? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर में नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, जयपुर। अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, जयपुर के अंदर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और जयपुर। मिट्टी के अंदर आपसे जिलों के अंदर 4-4 जिलों का क्रम भी दे सकते हैं, एक एक जिला भी दे सकते हैं। तो सारे जिले आप थोड़े सीरियस होकर याद करना। मात्र आपको 10 से 15 मिनट की इस क्लास के अंदर मिट्टियों के सारी चीजें बता दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन अगर ये पूछते हैं कि कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है या मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में कोई सवाल पूछते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाने में आराम से इजी गोइंग हो जाओगे। पीली भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है? जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहां पर पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगर आपको जल्दी से याद करना है, आप सोच रहे हो कि सर हमें ये जिलों में कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल ये ज्यादा जिले हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, 1 रुपए में आपको ब्लैंक मैप मिलेगा, वो मैप लाइए, उसके अंदर जिले सारे भरिए, उसके बाद उन जिलों को अलग अलग कलर से या उनको अलग अलग पेन से लिख लीजिए, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। 2 मैप में सारी मिट्टियों का सारा वर्गीकरण भर दोगे, उसको बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है? जो नवीन भूरी मिट्टी है वो भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है। ये एक एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो पीटीटी का एग्जाम होता है, वेरी 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 मोस्ट है, इसके अंदर ध्यान रखना। नवीन भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है? भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। आपको पता है अरावली का सबसे चौड़ा भाग कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और हाड़ौती के अंदर, आपको पता है कोटा के अंदर पर्वत है, ठीक है, हाड़ौती का पठार है, तो वहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है उदयपुर और कोटा के अंदर। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं सबसे सक्रिय अरावली कहां पर है, तो आप बता दोगे अजमेर के अंदर है। लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, माई नदी बहती है यहाँ पर और यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? काली गहरी मध्य मिट्टी कहां पाई जाती है? तो काली गहरी जो मध्य मिट्टी है वो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में पाई जाती है, यानी जो हाड़ौती का क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। और उसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के अंदर काली गहरी मध्य मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी केवल यहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी वो कहां पाई जाती है? जैसलमेर और बीकानेर, इसके अंदर 2 ही जिले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है कि कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी कहां पाई जाती है? जैसलमेर और बीकानेर के अंदर कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? मरुस्थल व बालू का स्तूप मिट्टी कहां पाई जाती है? आपको पता है बालू का स्तूप कहां कहां है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। यहां पर आपको ध्यान रखना है, चूरू नहीं दे रखा है आपको। मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी के अंदर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, जो मरुस्थल के 4 सबसे बड़े जिले हैं वही आपको याद रखना है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। मरुस्थल में बालू का स्तूप मिट्टी जहां पर पाई जाती है। तो ये जो कृषि विभाग का 14 भागों में जो वर्गीकरण किया था वे इस प्रकार से था। 14 के 14 नाम आपको याद करने हैं, 14 के जिले याद करने की कोशिश करने हैं, जिनको मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो तो आप याद कर ही लेना। अब अपन एक और वर्गीकरण होता है कि राजस्थान की मिट्टियों का उसका रंग कैसा है, मिट्टी का, उस मिट्टी का संगठन कैसा है और उसका उपजाऊपन कैसा है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो अपन वो वर्गीकरण पढ़ते हैं। नॉर्मली ये भी पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में भी ज्यादा यही पूछा जाए। रेतीली बलुई मिट्टी कहां पाई जाती है? तो रेतीली बलुई मिट्टी आपको पता है ये मरुस्थल के अंदर पाई जाएगी। तो गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जो
मरुस्थल के ऊपर के 4 जिले हैं गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। वहां पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर, चूरू और झुंझुनू। ये भी एक इंपॉर्टेंट मिट्टी, ध्यान रखना। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर, चूरू, झुंझुनू। आंखें बंद करके याद कर लो, लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर, चूरू और झुंझुनू में पाई जाती है। आगे चलते हैं। खारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो खारी मिट्टी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर में खारी मिट्टी पाई जाती है। खारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर। ठीक है, नागौर में जो जो चीजें वो आप याद कर लेना। नागौर से इस बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। टंगस्टन का क्वेश्चन हर बार खनिजों में से पूछा जाता है, तो खनिजों के अंदर टंगस्टन नागौर के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। डेगाना के अंदर भाखरी की जो रेवत की खान है वहां पर निकलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। टंगस्टन किस फॉर्मेट में निकलता है? वुल्फ्रेमाइड की फॉर्मेट में निकलता है, तो नागौर को ध्यान रखोगे। नागौर में जितनी भी खारे पानी की झीलें याद कर लेना, झीलों पर एक क्लास में आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो आगे क्या है? पीली भूरी रेतीली मिट्टी कहां पाई जाती है? नागौर और पाली के अंदर। पीली भूरी रेतीली मिट्टी कहां पाई जाती है? नागौर और पाली के अंदर। पीली भूरी रेतीली मिट्टी कहां पाई जाती है? नागौर और पाली के अंदर। अपने इस YouTube चैनल पर सारी क्लासेज ऐसी ही मिलेगी, छोटी छोटी क्लासेज मिलेगी जिसके अंदर मैंने भर भर के डाटा दे रखे हैं। जिसको रिवाइज करना है सारी क्लासें देख लेना, करंट अफेयर देख लेना। सारी क्लासें ऐसी है जिनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे, ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं दे रखा, सीधी टू द पॉइंट बात की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू के अंदर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। केवल आपसे भूरी मिट्टी पूछ ले तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। भूरी रेतीली आपसे पूछे तो पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू भरना है। केवल भूरी मिट्टी पूछे तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर भरना है। आगे क्या है? लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है? जहां पर ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट आपको पता है कहां पर है? ठीक है, राजसमंद साइड के अंदर होता है, जालोर साइड में होता है। ग्रेनाइट निःशिष्ट विखंडन से निर्मित जो लाल पीली मिट्टी होती है वो ग्रेनाइट और निश है उसके विखंडन से उत्पन्न होती है। ये यहाँ पर दे रखा है, जो लाल पीली मिट्टी होती है वो ग्रेनाइट, निश और शिष्ट के विखंडन से निर्मित होती है। कौन कौन से जिलों के अंदर है? सवाई माधोपुर के अंदर है, सिरोही के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, अजमेर के अंदर है, राजसमंद के अंदर है। आपको ध्यान रखना, ग्रेनाइट के बारे में पूछे तो आप जालोर भरोगे, और अगर आपसे बाबरमाल की खान पूछ ले तो आप उदयपुर भरोगे। आगे चलते आगे क्या है? खारी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया है, वापस रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या मध्यम काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो मध्यम काली मिट्टी होती है वो कहां पाई जाती है? मैंने पहले भी आपको करवा रखा है, जब अपन को पहले जो कृषि विभाग ने जो वर्गीकरण दिया था 14 प्रकार का, उसके अंदर भी अपन ने ये पढ़ा है। मध्यम काली मिट्टी कहां पाई जाती है? जो दक्षिण पूर्वी जिले यानी हाड़ौती का पठार है वहां पर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती का पठार है, जो हाड़ौती का भाग है, वहां पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। आगे चलते आगे क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी। याद रखना, पूछ रहे हैं बार बार एग्जामों में, पूछ रहे हैं, हिट एंड रन क्वेश्चन है, जल्दी से याद कर लो। लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है? जिसको लाल दोमट मिट्टी बोलते हैं। ये भी ग्रेनाइट, निश और जो क्वार्टजाइट होते हैं उनके विखंडन से निर्मित होती है। इनके जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। चारों पास पास के जिले हैं, नीचे के याद रख लेना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो ग्रेनाइट, निश और क्वार्टजाइट के विखंडन से उत्पन्न होती है। लवणीय मिट्टी कहां पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर और पाली। बाड़मेर, जालोर और पाली में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। बाड़मेर, जालोर और पाली के अंदर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी कहां पाई जाती है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी को भी कछारी मिट्टी कहा जाता है। कछारी मिट्टी किसको बोलते हैं? कंफ्यूज नहीं होता, जलोढ़ या दोमट मिट्टी होती है उसको ही बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जो नवीनतम नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई नदी जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, कछारी मिट्टी को जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहा जाता है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर आपसे पूछ लो तो आप बताओगे कछारी मिट्टी। अगर ऑप्शन में होगा कछारी नहीं होगा, जलोढ़ होगा तो जलोढ़ सही कर देना। जलोढ़ और कछारी दोनों नहीं हो, दोमट हो तो दोमट सही कर देना। इसके जिले आप याद रखना, कछारी या जलोढ़ मिट्टी है। दोमट मिट्टी के जिले इंपॉर्टेंट है, जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर। जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये था मिट्टियों का वर्गीकरण। अब आप बताइए मुझे, आप हमने गागर में सागर भरा है कि नहीं भरा? मात्र आपको 10 मिनट के अंदर मिट्टियों का सारा वर्गीकरण, कौन सी मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है, कंप्लीट चीजें मैंने आपको बता दी है। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देते हो। आप वीडियो क्लास पूरी देखते हो लेकिन आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना बेल वाला आइकन दबाते हो, ना कोई कमेंट करते हो। उससे मैं होता हूं डिमोटिवेट। इसलिए आप प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन, और मुझे ये सारा काम करोगे तो मोटिवेशन अपना आप मिल जाएगा। और ये आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, वहां जाना जल्दी से, और वहां ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत हो बता देना, सोल्व करेंगे। इसके आगे क्लास किसकी चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई का ध्यान रखो, और अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, सबका सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। टेक केयर, जय हिंद।